अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन एक गिला मुझे आप लोगों से ये है कि आप लोग अपनी जो रूटीन है ना, वो बंदा कमेंट के थ्रू ही बता देता है कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन नहीं जी, आप लोगों ने कुछ नहीं शेयर करना, सिर्फ देख के जाने वाला बनना है, पार्टिसिपेट करने वाला नहीं बनना। यहाँ पे इतनी कोई प्यारी मछलियाँ लेके आई हुई थी, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपनी तरह की छोटी सी प्यारी सी मछलियाँ, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और वैसे ये पानी में जो कलर डाल लेते हैं उसकी वजह से तो वो और भी प्यारी लगती हैं। और इतना थोड़ा सा इनका खाना था। अब मुझे नहीं पता कि ये मछलियाँ बची हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये एक दिन पहले का व्लॉग है ना। तो जब वो आएगी वो बच्ची, तो मैं उससे पूछूंगी कि क्या सीन है तुम्हारी मछलियों का, अभी वो ज़िंदा है या नहीं। साथ में आप लोग मौसम चेक करें, आसमान कितना कोई खूबसूरत ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर, उफ कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में हवा भी चल रही थी। साथ में अम्मी ने यहाँ पे जो मेथी है उसको ना खुश्क करने के लिए रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरे अब्बू पता नहीं क्यों इतनी पसंद से ये लेके आते हैं और फिर आलूओं में डाल के खाते हैं। मतलब क्या कहें बंदा। साथ साथ जी रमज़ान तो है ही चल रहा, और ईद की तैयारियां भी शुरू है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से थोड़े बहुत जो कपड़े वपड़े हम लोगों ने लिए हैं वो भी शेयर कर लूँ। साथ में लेसेस भी हम लोगों ने ले ली थी। ये है जी दूसरे दिन का सूट। और पहले दिन का सूट हल्का सा फैंसी होता है हमारा, क्योंकि वो पहले दिन वाला तो हैवी सूट होता ही होता है हमारा ना। तो ये वो पहले दिन का एक सूट जो है वो रेडी हो रहा था। साथ में इसके ऊपर सीक्वेंस लग रहे थे ग्लू से, क्योंकि मैंने कहा चले छोड़ो, धागा वागा क्या करना है, वैसे भी बंदा थोड़े से दिन पहन लेता है, थोड़ी दफ़ा पहन लेता है, उसके बाद तो वैसे भी इतना ज़्यादा पहना नहीं जाता। तो ईजी काम करो, झटपट काम करो, ग्लू से चिपका दो सारे के सारे, क्योंकि ग्लू से बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से गिरेंगे, अच्छे से चल जाते हैं। तो हमने कहा चले आसान काम करते हैं। साथ में ये मोटिव था, इसके ऊपर भी हमने काम करना है। तो ये थोड़ा सा हैवी ड्रेस बनेगा। ये है जी बाकी का मटीरियल जो कि उस मोटिव के ऊपर लगेगा। और जब वो ड्रेस रेडी होगा तो फिर मैं आपसे ज़रूर, वो नहीं सॉरी, ये वाला ड्रेस जब रेडी होगा तो फिर मैं आपसे इसकी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड होनी हैं। अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अभी जस्ट ये ब्लॉग से बनाए हुए हैं हमने, पता नहीं ब्लॉग है या क्या है ना, वो भी सितारे वाले हैं, वो बनाए हुए हैं। तो वो मैं आप लोगों से फिर जब रेडी होगा ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जी किचन के जो यूज़ के कपड़े होते हैं, जो मैट्स होते हैं, वो धो के हमने छत पे डाल दिए थे, खुश्क हो गए थे। तो मैंने कहा चले ये भी फटाफट से नीचे उतार लें, क्योंकि ये किचन में बहुत इनकी ज़रूरत पड़ती है। और जब ये ना हो तो बंदा कहे कि हाथ कहाँ साफ़ करूँ, घी कहाँ लगेगा, ये वाला सीन हो जा रहा है। मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से इनको भी पहुँचाएँ अपनी जगह पे, क्योंकि इफ्तारी रेडी करने का टाइम हो रहा है। और आज बन रहे थे जी समोसे। ऑल दो समोसे हमारे 2 दिन से बन रहे थे, बैटर उनका तैयार होके रख दिया गया था, लेकिन कभी पट्टियाँ ना मिले हमें। बाहर से मैंने अब्बू को कहा पट्टियाँ लेके आए, तो वो उन पट्टियों में से थोड़ी सी स्मेल आती है मुझे, क्योंकि वो बाहर बनी होती पता नहीं कितने दिन पुरानी होती हैं। तो वो कोई सही लगी नहीं। फिर भाई को कहा कि भाई जाके मैदा लेके आओ, तो वो मैदा भूल आया। फिर अगले दिन जाके तीसरे दिन हमारे समोसे बने। यहाँ पे जी हो रहा है समोसे की पट्टियों का वो आटा रेडी। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि 50,000 साल से जो हमारे गाजरों का मुरब्बा बन रहा था, फाइनली वो आ जाके रेडी हो गया। और बाकी भी और गाजरें अब्बू ले आए थे। तो इतनी कोई प्यारी रेड तरह की गाजरें थी, मज़े की मोटी वाली, तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों से पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी कि गाजरों का मुरब्बा कैसे बनता है। बहुत ईजी बनता है, और मेरे अब्बू और अम्मी बहुत शौक़ से खाते, तो वो लोग अपने लिए लाजमी बनाते हैं। हालाँकि मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, हमें गजरेला पसंद है। तो वो बाहर का ही अच्छा लगता है गजरेला, घर का मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पे जी आप लोग देख लें, मोटे मोटे पीसेस में हमने गाजरों को काट लिया था। 5 किलो की तकरीबन सारी गाजरें थी, और उसमें 3 किलो जाएगी चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे हम तकरीबन कोई 1 गिलास पानी। यहाँ पे अम्मी से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन डालना 1 गिलास ही है, या अगर ना भी डाले तो भी चलेगा, क्योंकि चीनी जब मेल्ट हो जाती है तो उसका अच्छा खासा शीरा बन जाता है। शुरू में हमने फ्लेम जो है वो तेज़ रख देनी है। जब ये उबल जाए ना तो फिर एंड में हमने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना होता है, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना होता है। ये गाजरें जो हैं वो इसी शीरे में और इसी पानी में ख़ुद बन जाएंगी। जब आपको लगे कि भाई गाजरें जो है वो खाने लायक हो गई हैं और अब हम चूल्हा बंद कर दें, तो भाई आप बंद कर दें। यहाँ पे हमारी ये हो गई थी तकरीबन डन, और साथ में बन रहे थे चिप्स। ज़ाहिर है अब इफ्तारी का टाइम है तो सब कुछ मिक्स एंड मैच ही चल रहा होता है। अब ऐसे तो नहीं होता कि एक चीज़ हम एक जगह पे बनाएंगे, दूसरी चीज़ दूसरी दफ़ा बनाएंगे। सब कुछ 3-4 चूल्हे होते हैं और साथ साथ सब कुछ ही चल रहा होता है।
साथ में रोज़ की हमारी चटनी भी बनती है जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो आप कहेंगे ये लोग कितनी चटनियाँ बनाते हैं? हम लोग बहुत सारी चटनियाँ बनाते हैं भाई, बहुत सारी। अब यहाँ पे भाई कटिंग हो रही थी उन पट्टियों की, समोसा पट्टियों की। समोसा रोल पट्टी जो होती है वो बहुत सिंपल सा मैदा और नमक थोड़ा-सा डाल के मेरे ख़्याल से बहन ने बनाई थी, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। तो ये वो प्रोसेस है जो वो रिकॉर्ड कर रही थी साथ-साथ। और यहाँ पे फिर हमने 2 पेड़े जो हैं उनको अच्छे से बेल के, काट के और अंदर घी और खुशका डाल के दोबारा से उसको हमने बेल लिया था। और अब ये डबल है, आप लोग इसको ट्रिपल लेयर 4, 5, 6 जितने भी करके ना उनको बेल के तवे पे डाल दें। और हल्का सा बनाना है इसको, जैसे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है इनमें, वैसे आ जाए तो बस फिर आपने इनको अलग कर देना है और ईज़िली अलग हो जाती है। साथ में यहाँ पे बिरयानी का सीन क्रिएट हो गया था कि मेन मेन्यू जो था हमारा वो बिरयानी था, कोई सालन वालन नहीं बनना था। तो बस फिर मैंने कहा चलिए मैं चावलों को ना साफ़ करके पानी में डाल देती हूँ। और प्याज टमाटर भी मैंने काट के साइड पे रख दिए थे। बिरयानी मसाले का हमारा सीन ये हो गया था कि मैंने अब्बू को कहा था कॉल पे कि आप बिरयानी मसाला ले आएँ। अब्बू ने बंदे को कहा भाई शान का बम्बई बिरयानी मसाला दो, वो लेके आ गए जी शान, सॉरी नेशनल वाला, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसका टेस्ट मुझे नहीं पसंद। तो फिर अब्बू ने कहा भाई को कि जाओ फटाफट से भाग भाग के आओ, बिरयानी मसाला लेके आओ ताकि टाइम पे बन जाए। ये है जी वो बैटर जो कि ऑलरेडी डन था और यहाँ पे पट्टियाँ भी रेडी हो चुकी थी। साथ में समोसे का ग्लू जो है वही मैदे को पानी में डाल के हम लोगों ने बनाना होता है। और फिर यहाँ पे फिलिंग हो रही थी। मैंने बहन को कहा कुछ ज़्यादा ही फिल नहीं कर दी? कहती है हाँ भाई मैंने ज़्यादा फिल की क्योंकि मुझे मोटे मोटे से इंडिया वाले समोसे बनाने हैं। तो वो यहाँ पे ज़्यादा उसमें मसाला ऐड कर रही थी और अच्छे से यहाँ पे देख ले ग्लू के साथ ये चिपक गए थे। ग्लू खाने वाली मतलब ये मैदे वाली है, वो दूसरी वाली ग्लू नहीं, कॉपीज़ वाली। ये जी हमारे हो गए थे समोसे रेडी। ज़्यादा हमने बनाए नहीं थे, कोई एक एक के हिसाब से ही बनाया था। 7-8 समोसे ही बने थे क्योंकि बाकी भी साथ में चीज़ें होती हैं तो फिर इतना कोई खा नहीं सकता। अब हम यहाँ पे कर रहे थे इनको फ्राई। साथ में जी बाकी के ज़रूरी लवाज़मात जो कि रोज़ बनते हैं और रोज़ ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो वही पकौड़े जो मेरे अब्बू को पसंद है, गोभी वाले और आलू वाले और ये वाले और वो वाले सारे पकौड़े। और चिप्स जो हैं वो हमारी पसंद होती है क्योंकि हमारी चिप्स के अलावा इफ्तारी होती नहीं है। तो साथ में चिप्स तो लाज़मी बनेंगे, भले ही हम कुछ भी बना लें लेकिन चिप्स हमारे ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे जी मैं स्टार्ट कर चुकी थी बिरयानी प्रोसेस और साथ में मैंने थोड़े से घर के खड़े मसाले जो होते हैं वो भी ले लिए थे। धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, मोटी वाली इलायची और पता नहीं कौन सी लकड़ी, ये वाली लकड़ी, वो वाली लकड़ी, वो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे प्याज में। और यहाँ से अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे। प्याज हमारा हो चुका था डन, तो मैंने कहा चले अब टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड कर लिए थे मैंने। थोड़ा सा टमाटरों को नरम करने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया था चिकन और साथ में ही मसाला, बिरयानी मसाला और नमक। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने कहा चले साथ में थोड़ा सा मिक्स मसाला भी ऐड कर देते, थोड़ी सी स्पाइसी बना लेते हैं। मसाला हमारा हो गया था रेडी। अच्छे से भून के टमाटर वमाटर सब मैश करके फिर हमारे जी चावल भी हो गए थे रेडी। और यहाँ पे मैंने कर रही थी उनकी लेयरिंग। जिस पतीले में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी में मैंने नीचे का जो ऑलरेडी चावल जो बने हुए थे उसकी एक लेयर छोड़ दी थी और साथ में डबल जो लेयर्स हैं वो मसाले की और चावलों की ऐड करके उसके बाद जी हमने ऐड कर दिया था कलर। और साथ में जो भी आपके पास मौजूद हो, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, लीमू के स्लाइसेस, अचार, कुछ भी हो आपकी अपनी मर्ज़ी है वो आप ऊपर से डाल के ना इनको दम पे रख दें। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है और आजकल के मसालों ने तो मैं कहती हूँ बहुत आसानी कर दी है। बिरयानी को हमने लगाया ठिकाने और अब बारी आती है जी ज़र्दा बनाने की, क्योंकि मेरे अब्बू को ज़र्दा पसंद है और जब भी चावल आएंगे तो मेरे अब्बू ज़र्दे की फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जी अम्मी बना रही थी अब्बू के लिए ज़र्दा। सब कुछ जी हमारा हो गया था रेडी। तो बस यहाँ पे फिर मैं प्लेट वगैरह रेडी कर रही थी कि भाई यहाँ से सीधा जाएंगे किचन में और शीट पे। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी भी दम लग चुका था उसको और आप लोग चेक कर सकते हैं कितने मज़े के खड़े खड़े चावल बने हुए हैं।
माशाल्लाह से जी शीट हमारी हो गई रेडी, सब कुछ हो गया था रेडी। और मैं कहती हूँ कि रमज़ान में इतनी कोई बरकतें होती हैं, आपको समझ ही नहीं पड़ती। आप एक चीज़ बनाते हैं, वो चीज़ें इतनी डबल हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं पड़ती इतना आया कहाँ से। तो ये जी रमज़ान की रौनक है, रमज़ान की बरकतें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।